क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। वो जो उसकी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है उसकी ट्रिप की, यानी कि स्कूल जाते समय जो उसकी स्पीड है वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप। अब वो जब लौट करके आ रहा है अलॉन्ग द सेम रूट है, डिस्टेंस सेम है, देयर इज लेस ट्रैफिक, अब ट्रैफिक कम है, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड बढ़ गई बिकॉज ट्रैफिक कम है, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, पूछा है आपसे कि पूरे टोटल ट्रिप की अब्दुल की इस एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी हैं, एक तो दी है उसकी फर्स्ट ट्रिप पर जाते समय की स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू गो टू स्कूल एंड व्हेन गोइंग बैक टू स्कूल, तो उसकी दी है स्पीड जो कि 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। देखो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड दी है, एक तो हमें स्पीड दी है जब वो जा रहा है स्कूल, और दूसरी दी है जब वो स्कूल से घर वापस आ रहा है, और पूछा हमसे एवरेज स्पीड जो उसकी पूरी ट्रिप की है। तो हमें डिस्टेंस कहीं नहीं दिए, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं, नोट करते हैं, डिस्टेंस को हम एक मान लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक है, घर से लेकर के उसके स्कूल तक की डिस्टेंस क्या हुई, लेट से डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। और जो उसने टाइम लिया, टाइम टेकन वाइल गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर क्या टाइम लगा उसका, हमने मान लिया सपोज T1 टाइम, ठीक है। दूसरा हम टाइम ले लेते हैं जब वो घर वापस आ रहा है, टाइम टेकन वाइल रिटर्निंग टू होम। यहाँ पर हम इस टाइम ले लेंगे T2। इतना क्लियर हो गया, हमने डी डिस्टेंस ले ली। अब देखो डिस्टेंस तो दोनों केस में सही सेम ही रहेगी ना, तो हमने इसको डी माना है, D1 D2 नहीं माना है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, सेम रूट से वो वापस भी आ रहा है, ये भी हमें पता है। यहाँ पर हमें टाइम का देखना है, क्योंकि टाइम जो है जब स्पीड बढ़ गई तो ऑब्वियसली जाते समय से लेकर के लौटते समय टाइम उसका कम हो गया होगा। अब देखो हमें एवरेज स्पीड जो फर्स्ट केस में है, जो एवरेज स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल, एवरेज स्पीड वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा है तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होती है आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होती है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है यहाँ पर, इस केस में डी है, और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ T1। अब लिख लेते हैं हम एवरेज स्पीड वाइल गोइंग होम, ठीक है, जब वो घर जा रहा है तब उसकी स्पीड कितनी हुई, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये कितना हो गया, डिस्टेंस सेम है और टाइम कितना है यहाँ पर T2। अब देखो यहाँ पर हमको डी तो दोनों में सेम है, स्पीड ऑलरेडी दी हुई है, तो हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, सपोज T1 की यदि हम बात करते हैं, T1 बराबर किसके हुआ, डी अपॉन जो स्पीड है, स्पीड कितनी है इस केस में, फर्स्ट केस में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ये है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम लिखे 20 किलोमीटर पर आवर। और जो हमारा टाइम टू होगा T2 है, T2 जबकि वो घर वापस जा रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है, और स्पीड कितनी दी है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हमारा T2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, डी अपॉन 30। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई करेगी, स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई करेगी तो वो डिस्टेंस के नीचे डिनोमिनेटर के रूप में आएगी।
क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर टोटल स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। तो एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप क्या होगी? अब्दुल ट्रिप विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। अब देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी, दोनों केस में डी है, जाते समय भी डी है, आते समय भी डी है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी डी प्लस डी, सिंपली आप 2D भी लिख सकते हो। और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, T1 की वैल्यू T1 प्लस T2, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तुम्हारा 2D हो गया और टाइम कितना हुआ हमारा D/20 और प्लस D/30। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करा, जो हमारे दोनों डिस्टेंसेस हैं उनको ऐड कर लिया, टाइम को ऐड कर लेना। अब टाइम को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। D/20 प्लस D/30 है, एलसीएम ले लिया हमने, 60 आ जाता है यहाँ पर, 3D हो जाता है और प्लस 2D हो जाता है, 5D/60 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2D/5D/60। ये 60 ऊपर चला जाएगा इसके रेसिप्रोकल में, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है, एवरेज स्पीड। तो ये हो गया 2D/5D मल्टीप्लाई 60। अब देखो D से D कैंसिल हो जाएगा और 5 12 जा 60 आ जाता है। तो हमारी स्पीड आ जाती है, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, जो अब्दुल की टोटल ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाती है यहाँ पर, 12 2 से 24। अब देखो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन में जो हमारे स्पीड दोनों दी गई थी वो किलोमीटर पर आवर में दी गई थी, तो ये हमने आंसर भी किलोमीटर पर आवर में निकाल लिया है। तो इस तरह से आपका आंसर बहुत ही सिंपली आ जाता है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, चूंकि हमें दो स्पीड दी हुई है, टाइम डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हमने डिस्टेंस को डी माना है, क्योंकि डी इसलिए माना है कि दोनों केस में डिस्टेंस सेम रहनी है। टाइम दोनों में अलग हो जाएगा, क्योंकि एक में स्पीड कम है एक में ज़्यादा है, तो हमने T1 T2 मान लिया है। फिर हमने स्पीड के फॉर्मूले में स्पीड की वैल्यू रखी है और D/T1 कर लिया, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू रख करके D/T2 कर लिया है रिटर्निंग ट्रिप में। फिर हमने क्या करना है, अब्दुल की टोटल ट्रिप का जो स्पीड निकालनी है उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है। तो यहाँ पर हमने T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। T1 की वैल्यू D/20 आती है, T2 की वैल्यू D/30 आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड जब निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम में ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पर देखो T1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर दी है, राइट। फिर यहाँ पर आपका आंसर रहता है 12 2 से 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे से देखना, नहीं अच्छे से समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लेना, फिर भी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई ऑलरेडी मोशन चैप्टर की, आप उसमें भी जाकर के लेक्चर भी देख सकते हो, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो भी देख सकते हो, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू।